Hi everyone, today we are going to talk on basic accounting terms. फ्रेंड्स, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में। चलिए तो देखते हैं व्हाट कैपिटल इज। कैपिटल क्या होता है? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स एनी बिजनेस और प्रोफेशन ही ब्रिंग्स सम अमाउंट ऑफ मनी इन कैश। देखिए, कोई आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैश की। तो ये मान लीजिए बिजनेस है, ये उसका ओनर है। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसका ओनर जो भी कैश लगाएगा या कैश लगा रहा है या एसेट्स लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। नाउ कम टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? द ड्राइंग मीन्स द गुड्स और मनी विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्सनल यूज। अब ये मेरा बिजनेस है, ये ओनर है। अगर ओनर को सडन पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ले लूँ, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे किसी अर्जेंटली किसी मतलब ऐसा मान सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैं अपने बिजनेस से जो पैसा मेरे पर्टिकुलर पर्सनल यूज़ के लिए निकालूंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। सी, द ड्राइंग्स आर द रिसोर्सेज विच आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस कंसर्न फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग्स। नाउ कम टू रेवेन्यू। रेवेन्यू को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन ऑलरेडी रहती है बच्चों में। रेवेन्यू इज द इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फॉर इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए, रेवेन्यू में सबसे पहले आप मान लीजिए कि रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, ठीक है। अब वो पैसा जो आपके बिजनेस में आ रहा है, कैसे आ रहा है? थ्रू सेल ऑफ गुड्स। आपने कुछ गुड्स बेचे या आपने कोई सर्विसेज बेची, उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। और याद रखना है, रेवेन्यू जो होता है वो रेगुलर नेचर का होता है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम टर्म है। फ्रेंड्स, रेवेन्यू अलग है और इनकम अलग है, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। अब देखिए, तो रेवेन्यू क्या हो गया? वो पैसा जो आपकी कंपनी अर्न कर रही है थ्रू सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब हम बात करेंगे इनकम की। इनकम क्या होता है? इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो भी पैसा आपने कमाया गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद, उसमें से आपने अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लिए, उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड योर इनकम। अब देखिए, आपके पास पैसा आया, ठीक है, रेवेन्यू मतलब आपने गुड्स बेचे। अब वो जो रेवेन्यू आया है वो आपकी इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जब गुड्स बेचे तो गुड्स जब बनाए होंगे, प्रोड्यूस किए होंगे, उसमें भी तो आपका कुछ पैसा लगा होगा, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके लगे हैं ऑलरेडी उस पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए, उस वो जो सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे। तो रेवेन्यू में से जब आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे, आपकी आ जाएगी इनकम। नाउ कम टू एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपके खर्चे। एन एक्सपेंस इन अकाउंटिंग इज द मनी स्पेंट बाय अ बिजनेस इन दर एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने जो भी खर्चे किए हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंसेस। एसेंशियली अकाउंट्स एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए जो भी कॉस्ट आपको लग रही है या आपको चुकानी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंसेस। नाउ कम टू डेटर्स। सबसे पहली बात, इसे लोग डेब्टर पढ़ लेते हैं, बी यहाँ पर साइलेंट होगा, तो आप इसे डेब्टर ना पढ़ के डेटर पढ़ेंगे, ठीक है। डेटर क्या होता है? हिंदी में हम इसे कहते हैं देनदार। देनदार वो लोग या वो कंपनी या वो सभी लोग जो हमारे बिजनेस को पैसा देंगे, ठीक है। अ डेटर इज अ पर्सन, अ कंपनी और एन एंटिटी दैट ओज मनी, या जो ओज का मतलब होता है यहाँ पर पे, दैट पे मनी टू द बिजनेस। हमारे बिजनेस को जो लोग पैसा पे करने वाले हैं, दैट आर कॉल्ड डेटर। अब देखिए, कंपनी में पैसा आएगा तो आप खुश होंगे, तो एक तरीके से आप मान सकते हैं ये पॉजिटिव टर्म है। और डेटर्स जो है एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। और एसेट्स में भी किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नाउ कम टू क्रेडिटर्स। इट इज़ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू whom मनी इज ओड बाय द बिजनेस। मतलब हमारा बिजनेस जिन लोगों को पैसा पे करेगा, दैट इज कॉल्ड योर क्रेडिटर्स। अच्छा, हम लोगों को पैसा क्यों पे करने वाले हैं? लोग मतलब इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अब आपकी कंपनी बाहर पैसा क्यों पे करेगी?
या तो आपने हो सकता है कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर गुड्स खरीदे हों, उधार ले लिए हों, और उस टाइम आपने उनको पैसा पे ना किया हो, तो अब वो आपके क्या बन गए, क्रेडिटर्स, क्योंकि आपको उन्हें क्या देना है, पैसा वापस देना है। ठीक है, तो वो आपके क्रेडिटर्स हो गए। और डेटर्स में हो सकता है आपने किसी को गुड्स दिए हो और उनसे पैसा उस टाइम ना लिया हो, तो आपको अब जब वापस चाहिए होगा, दैट आर योर डेटर्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू पे यू नाउ, जो उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था। और क्रेडिटर्स उसका जस्ट अपोजिट होता है, आप इसको कह सकते हैं लेनदार, वो लोग जो आपके बिजनेस से पैसा, वो लोग जिन्हें आपने पैसा पे करना है।